नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम अंतरा पुस्तक में संकलित सुधा अरोड़ा जी द्वारा लिखी गई ज्योतिबा फुले की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। इस जीवनी में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों का वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस जीवनी का थोड़ा सा अंश देखेंगे और उसके बाद ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के समाज सुधार के कार्यों के बारे में जानेंगे और उसके बाद सुधा अरोड़ा जी द्वारा लिखी गई जीवनी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यह कहानी ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के प्रेरणादायी जीवन से ली गई है। यह बात तब की है जब हमारा देश गुलाम था, आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय हमारा समाज जात पात, ऊंच नीच, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। उस समय केवल ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था। समाज की दूसरी जातियों के लोगों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं था, जिस वजह से समाज में अनपढ़ता फैली हुई थी और स्त्रियों की शिक्षा पर भी मनाही थी, जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग अशिक्षित था और समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों का विरोध करने के योग्य नहीं था। सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले ने समाज में समान रूप से शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाई। उनका मानना था कि जब समाज शिक्षित होगा तो समाज की सभी बुराइयों और कुरीतियों का अंत संभव है। व्यक्ति अपने अच्छे बुरे के बारे में तभी सोच सकता है जब वह शिक्षित होगा। इसलिए उन्होंने समाज को शिक्षित करने और समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए कई समाज सुधार के कार्य किए। उनके इसी निस्वार्थ योगदान के कारण आज हम ज्योतिबा फुले को महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों को देख लेते हैं। पहला है, महात्मा फुले ने जात पात और छुआछूत के विरुद्ध प्रचार किया और धर्म के नाम पर शोषण का विरोध किया। सत्य शोधक, जो उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उसमें समाज का निर्माण इसी दृष्टि से किया गया। विवाह प्रथा में सुधार किया। उन्होंने ब्राह्मण या पुरोहित की भूमिका ही समाप्त कर दी। मंगलाष्टक, जो विवाह के समय पढ़े जाने वाले मंत्र होते हैं, उनको मंगलाष्टक कहते हैं। मंगलाष्टक लिखकर वह वर वधु की समानता और स्वतंत्रता की पक्षधर शब्दों का उन्होंने प्रचार किया। स्त्री शिक्षा पर दोनों ने अत्यधिक बल दिया। 14 जनवरी 1848 को पहली कन्या पाठशाला खोली, जिसमें सावित्री बाई स्वयं पढ़ाती थी। अनाथों, विधवाओं, पीड़ित स्त्रियों के नवजात शिशुओं की देखरेख के लिए संस्थाएं बनाई। ऊंच नीच जात पात का भेदभाव समाप्त कर पानी के हौद बनाए, जिसमें सभी जातियों के लोग पानी पी सकते थे। तो चलिए अब उनकी जीवनी पढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले, जीवनी का नाम है ज्योतिबा फुले। नारी समर्थक ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को न केवल मराठी और अंग्रेजी की पढ़ाई करवाई, बल्कि समाज सुधार के कार्यों में भी पूरा बढ़ावा दिया। सावित्री बाई बहुत समझदार और दृढ़ निश्चय की महिला थी। बचपन में एक बार सावित्री बाई बाजार में मिठाई खाती हुई जा रही थी। एक ईसाई प्रचारक महिला ने उससे कहा कि खाते हुए बाजार में चलना बुरी आदत है। सावित्री ने तुरंत मिठाई फेंक दी। उस ईसाई महिला ने सावित्री को पढ़ने के लिए किताब दी, जिसमें चित्र भी थे। सावित्री को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए केवल चित्रों के माध्यम से कथा समझी। घर पहुंचने पर माता पिता ने बहुत डांट लगाई और पुस्तक को कूड़े में फेंक दिया। चतुर सावित्री ने पुस्तक उठाई और छुपाकर रख दी। शादी के समय यह पुस्तक ससुराल लेकर चली गई। ज्योतिबा फुले के सहयोग से सावित्री बाई शिक्षित हुई। शिक्षित होने के पश्चात उन्होंने वह पुस्तक पढ़ी। ज्योतिबा फुले ने सावित्री बाई को बराबर का दर्जा दिया और अपने साथ समाज सुधार के कार्यों में हिस्सेदार बनाया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में फुले और सावित्री बाई की देन अद्भुत है। 14 जनवरी
14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पठे निवासी भिड़े के वाड़े में भारत की पहली कन्या पाठशाला खोली गई। धर्म और समाज के ठेकेदारों ने फुले और सावित्रीबाई को लांछित किया, अपमानित किया और प्रताड़ित किया। यहाँ तक कि फुले के माता पिता ने उनके दबाव में बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। परंतु फुले का स्त्री शिक्षा और समाज सुधार का काम नहीं रुका। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले नारी मुक्ति के प्रबल समर्थक थे। स्त्रियों की समानता पर बल देते हुए उन्होंने विवाह प्रथा में सुधार किए। मंगलाष्टक लिखकर विवाह पद्धति को सरल और समझने योग्य बनाया। उन्होंने कहा, विवाह पर पढ़े जाने वाले मंत्र संस्कृत में न होकर स्थानीय भाषा में बोले जाने चाहिए, ताकि सभी को यह मंत्र समझ में आ सके। और जो मंत्र नारी की गुलामी पर जोर देते हैं, उन्हें विवाह पद्धति से हटा दिया गया। ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हमला किया। समाज में कमजोर वर्गों के शोषण को समाप्त करने और अंधविश्वासों से लड़ने का प्रयास किया। निम्न वर्ग के लोग और नारियों को शिक्षित करने पर बल दिया। फुले का सत्यशोधक समाज और उसका साहित्य इस बात का प्रमाण है कि फुले ने शोषण परक व्यवस्था, पाखंड, छुआछूत और अंधविश्वासों को समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया। महात्मा फुले ने समाज को जगाने के लिए अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे गुलामगिरी, शेतकर यांचा आसूड़, किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि। महात्मा फुले स्वयं ब्राह्मण थे, परंतु फिर भी ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी उच्च शिक्षा का विरोध करते थे, जो केवल उच्च वर्गों के काम की थी और समाज में ब्राह्मणों को ही महत्व देती थी। क्योंकि ब्राह्मणवादी मानसिकता पर फुले ने आक्रमण किया था, इसलिए कुछ आलोचकों ने उन्हें अपने समय के 5 बड़े समाज सुधारकों में नहीं रखा। फुले कहा करते थे कि शोषितों की बुरी हालत का कारण अशिक्षा और अविद्या है, क्योंकि अशिक्षित होने के कारण बुद्धि का विकास रुक गया। बुद्धि के विकास के बिना नीति नहीं समझ सके। नीति समझ न आने के कारण अच्छे बुरे का ज्ञान न रहा। काम काज करना भूल गए, व्यवहार भूल गए, उनकी प्रगति रुक गई। प्रगति रुकने से वह निर्धन हो गए और धन आना बंद हो गया। पैसा न रहने पर शूद्र बन गए, जिससे पिछड़ गए। वे कहते हैं कि अशिक्षा के कारण ही सारे अनर्थ हुए हैं। साथ ही वे ऐसी शिक्षा पद्धति का विरोध करते थे जो केवल अमीरों के लिए थी। महात्मा फुले क्रांतिकारी विचारक थे। उनके अनुसार आदर्श परिवार वह परिवार है जिसमें पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो। धर्मनिरपेक्षता में उनकी गहरी आस्था थी। फुले और सावित्रीबाई का वैवाहिक जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है। उन्होंने हर काम डंके की चोट पर किया और कुरीतियों, अंधविश्वासों और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रीतियों को ध्वस्त कर दलित और शोषितों के हक में खड़े हुए। चलिए बच्चों, अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। उत्तर है, ज्योतिबा फुले का मानना था कि शासक वर्ग के साथ मिलकर धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों ने सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी पर अधिकार कर लिया है और कमजोर वर्गों का शोषण करने में लगे हैं। ज्योतिबा स्वयं ब्राह्मण थे, परंतु फिर भी ब्राह्मणों के पाखंड और घमंड का विरोध करते थे। वह ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए जात पात, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष भेदभाव आदि का विरोध करते थे, इसलिए उन्हें समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया। दूसरा प्रश्न है, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? उत्तर है, शोषण व्यवस्था ने वर्ण, जाति और वर्ग के आधार पर समाज में भेदभाव उत्पन्न कर रखा था और इसकी आड़ में अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा और निम्न वर्ग के लोगों की शिक्षा पर रोक लगा रखी थी। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए जातिवाद और पाखंडों का विरोध किया, इसलिए ब्राह्मण ज्योतिबा फुले को अपना विरोधी मानते थे।
तीसरा प्रश्न है, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष विपक्ष में उत्तर दीजिए। उत्तर है, ज्योतिबा फुले क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उनकी धर्मनिरपेक्षता में गहरी आस्था थी। उनके अनुसार आदर्श परिवार वह है जिसमें पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, धर्म के रास्ते पर चलने वाला हो। हमारे अनुसार परिवार की एकता धर्म के आधार पर आंकना उचित नहीं है। परिवार में प्रेम, आपसी समझ, आदर, स्नेह, सेवा भाव के साथ साथ त्याग का भाव भी होना बहुत जरूरी है। चौथा प्रश्न है, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? उत्तर है, नारी समर्थक ज्योतिबा फुले नारियों की स्वतंत्रता और शिक्षा को लेकर कार्य करते रहे। उनके अनुसार नारी को पुरुष के समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। विवाह के पश्चात भी स्त्रियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। उनके अनुसार विवाह का आधार समानता होनी चाहिए, स्त्री की गुलामी नहीं। उन्होंने विवाह प्रथा में सुधार करते हुए मंगलाष्टक लिखकर विवाह पद्धति को सरल और समझने योग्य बनाया। पांचवा प्रश्न है, सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? क्रमबद्ध रूप से लिखिए। उत्तर, नारी समर्थक ज्योतिबा फुले ने विवाह के पश्चात अपनी पत्नी सावित्री बाई को उन्हें शिक्षित किया। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की पढ़ाई करवाई। इसके पश्चात उन्होंने अपने साथ लाई गई ईसाई पुस्तक को पढ़ा। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने मिलकर कन्या पाठशाला खोली। सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले को समाज के ठेकेदारों ने अपमानित और प्रताड़ित किया। फुले के माता पिता ने उनके दबाव में आकर अपने बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल दिया। सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले ने समाज सुधार के सारे काम डंके की चोट पर खुलकर किए और कष्ट सहे। छठा प्रश्न है, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? उत्तर है, नारी समर्थक ज्योतिबा फुले ने नारियों की समानता, आज़ादी और शिक्षा के लिए कई कार्य किए। हम समाज से रूढ़ियां, अंधविश्वास और भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहेंगे। कमज़ोर लोगों का शोषण बंद हो और सभी को योग्यता अनुसार काम करने का अधिकार मिले। सातवां प्रश्न है, समाज में फुले दंपति द्वारा किए गए सुधार कार्यों का किस तरह विरोध हुआ? ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा के धर्मभीरू पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ देने पर मजबूर किया। सावित्री बाई जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे। आठवां प्रश्न है, उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है? उत्तर है, फुले और सावित्री बाई का वैवाहिक जीवन आदर्श था, समाज के अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय था। आजकल हमारे समाज में ऊंचे घरानों के स्त्री पुरुष कुछ वर्ष साथ रहने के पश्चात एक दूसरे से टकराने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, एक दूसरे को नष्ट करने को तैयार हो जाते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर संघर्ष किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए। वे एक दूसरे के पूरक बने और समाज के लिए एक मिसाल कायम की। नौवां प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया और क्यों? उत्तर है, उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। ज्योतिबा फुले का मानना था, जो आज़ादी पुरुषों को प्राप्त है वही आज़ादी नारियों को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने समाज में व्याप्त शोषण, परक व्यवस्था, पाखंड, छुआछूत और अंधविश्वास को समाप्त करने का प्रयास किया। आगे 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए।
उत्तर है ज्योतिबा फुले पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता के बिल्कुल विरोधी थे। उनका साहित्य शोधक साहित्य क्रांतिकारी था। ब्राह्मणों ने उनके विचारों को पढ़कर कहा कि विद्या शूद्रों के घर चली गई है। फुले ने उनकी इस बात का तत्काल उत्तर देते हुए कहा कि सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। फुले जी के कहने का अभिप्राय यह है कि सच्चाई सामने आने पर वेदों का रहस्य मिट गया, शूद्र भी शिक्षित हो गए और अपने को पृथ्वी पर देवता मानने वाले ब्राह्मण लज्जित हो गए। लज्जित होने का अर्थ यह है कि ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया ब्रह्मजाल नष्ट हो गया, शूद्र विद्या के अधिकारी नहीं हैं। ब्राह्मणों की यह बात गलत सिद्ध हो गई। ख भाग है, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। इसका आशय इस प्रकार है। उत्तर है ज्योतिबा फुले ने दलितों और स्त्रियों को शोषणकारी तंत्र के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कहा। फुले का मानना था कि कमजोर वर्गों के साथ साथ नारी को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तो बच्चों, ये रहा सुधा अरोड़ा जी द्वारा लिखा गया ज्योतिबा फुले का जीवनी का आपका पाठ और उसके प्रश्न उत्तर। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।